जी हाँ, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 9 से पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार पहले से भी ज़्यादा मार्जिन के साथ हम ये वार्ड नंबर 9 जीत करके पार्टी की झोली में डालेंगे। और जो हमारा मेयर का प्रत्याशी है श्यामलाल बंसल जी, पार्टी की रूट से जुड़ा हुआ वर्कर, सबसे पुराना कार्यकर्ता, उनको टिकट मिलने से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में और पंचकुला की जनता में भारी उत्साह है। वह भी भारी मतों से आने वाले चुनाव में विजयी होने वाले हैं। जो हमारा सेक्टर है, ये परिवार की तरह हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं और बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि जो पिछली बार चुनाव में जो लोग लगे हुए थे, आज उनमें कुछ जुड़ करके लगे। कोई एक दो लोगों के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनमें से इस बार भी चुनाव में ना लगा हो। और नए लोग मैं समझता हूँ कि लगभग दुगनी संख्या में इस बार इस चुनाव में लगे हुए हैं। और वो ये नहीं कि हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ रहा है, भाजपा चुनाव लड़ रही है, वो उन लोगों के मन में इस प्रकार का विचार है कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे कोई हमारी माता है, बहन है, नौजवान है, युवा है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सभी अपने पूरा दिल से तन मन धन के साथ इस चुनाव में सेक्टर 19 में लगे हुए हैं। और एक तरफा माहौल जो है देखने में नजर आता है। आपने भी आप आए, आज कार्यालय यहाँ पे शुरू किया है। सुबह से अब तक हजारों की संख्या में सेक्टरवासी यहाँ पर आकर के आशीर्वाद दे चुके हैं। और आने वाली 10 तारीख को जिस दिन मतदान होगा, मत के रूप में उनका आशीर्वाद मुझे और जो हमारे मेयर प्रत्याशी है श्यामलाल बंसल जी, उनको मिलेगा। और भारी मतों से हमारे मेयर भी और ये वार्ड नंबर 9 की जो सीट है, ये हम जीत करके यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 5-6 साल पहले का, अगर जो यहाँ सेक्टर 19 था और आज की हम बात करें, तो दिन रात का बदलाव। आप पिछली तरफ कैमरा घुमा करके देखेंगे कितनी सुंदर दीवारें हैं जो लोगों को प्रेरित करते हुए ऐसे वाक्य उन पे लिखे हुए हैं। जो हमारे शहीद हैं, जो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जिनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। इस प्रकार के चित्र, इस प्रकार के स्लोगन आपको पीछे भी लिखे हुए नजर आएंगे। आज सेक्टर 19 साफ सुथरा सेक्टर है। जो आज अब गर्मियां हैं, पहले भी जब ये गर्मियां आती थी तो लोगों का, किसी का फ्रिज, किसी का टीवी, किसी का पंखा जल जाता था, क्योंकि हमारे 19 सेक्टर की जो बिजली की लाइन थी वो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जुड़ी हुई थी। परंतु जब हम आए तो हमने इस लाइन को अलग करवाया और सेक्टर 19 में 10 नए ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। इसी प्रकार से जो गर्मियों की जो अब गर्मियां हैं, इन गर्मियों में लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाता था। परंतु हमारी सरकार आने के बाद हमने पिछली अपनी योजना के अंदर यहाँ पर 3 नए ट्यूबवेल लगाने का काम किया। हम शिक्षा की बात करें तो हमारा जो सेकेंडरी स्कूल है वो 2 मंजिल बन करके तैयार हो गया है और जल्दी ही उसका उद्घाटन होने वाला है। जो प्राइमरी स्कूल था उसको संस्कृति मॉडल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो पंचकुला से सेक्टर 19 कटा हुआ था, निगलेक्टेड था, 19 सेक्टर को लोग कहते थे भाई क्या 19 सेक्टर में जाना, फाटक बंद मिलेगा और वहाँ पर हम जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो फंस जाएंगे जाम में। आज उससे हमें मुक्ति मिली है। तो ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे जो यहाँ से लोकसभा के, विधानसभा के अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनकी देन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ से DK बंसल जी विधायक थे, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर ये प्रश्न लगाया था कि जो 19 सेक्टर है वह कटा हुआ है, वहाँ पर कोई ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज बनना चाहिए। परंतु जो उस समय के मंत्री थे रणदीप सुरजेवाला जी, PWD मिनिस्टर, उन्होंने कि फिजिबिलिटी नहीं है ये कह करके मना कर दिया। विधानसभा के रिकॉर्ड में है। जब हमारी सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी घोषणा में लिया। आज ओवरब्रिज के साथ साथ हमारा अंडरपास भी बन करके जो है चालू है।
और लोगों की जो कनेक्टिविटी है, आज पंचकुला और 19 सेक्टर अलग अलग नहीं, आज 19 सेक्टर पंचकुला के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाने की बात हो, सेक्टर के पार्क सुंदर बनाने की बात हो, सेक्टर के अंदर जो सड़कें हैं उनको ठीक करने का काम हो। पुराने हाउसिंग बोर्ड की सड़कें ठीक हो चुकी है, नए हाउसिंग बोर्ड का काम चल रहा है, उसके बाद ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का भी काम चल जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, यहाँ पर बरसात के दिनों में पानी भरता है। जो सेक्टर 19 है, ये इसका जो ग्राउंड लेवल है वो पंचकुला से काफ़ी डाउन है, और जब बरसात आती है तो सेक्टर 19 में कुछ घरों में, काफ़ी घरों में, इधर 2 मरले है, फिरोजपुर का एरिया है, पुराने हाउसिंग बोर्ड की आखिरी लाइन है, इसके अंदर पानी भर जाता है। परंतु इसके अंदर लगभग 4 करोड़ का बजट हमारा पास हो चुका है, और उसका जो है काफ़ी काम उसका हो चुका है। उसका आचार संहिता अब लग गई, नहीं तो इसी महीने में उसका टेंडर लग जाना था, अगले महीने में उसका टेंडर लग जाएगा। और जो 19 सेक्टर का बरसात में घरों में पानी भरता है, उस पानी को हम इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 के अंदर जो हाईवे के पास नाला 12 सेक्टर से आ रहा है, इस पानी को उस नाले के अंदर डालने का काम करेंगे। आने वाले समय में बरसात के दिनों में घरों में पानी भरने की समस्या से भी पूरी तरह से निजात आने वाले समय में मिल जाएगी। वार्डवासियों से क्या अपील? वार्डवासियों से यही मेरी अपील है, आपने मुझे जांचा है, परखा है, मौका दिया, देखा है, समझा है। आज तक कोई सेक्टर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको मैंने कोई ऊंची आवाज में बात की हो, जिसको अपना कोई काम करने में दिक्कत आई हो, काम कराने में दिक्कत आई हो, किसी को मेरे से कनेक्ट होने में दिक्कत आई हो। 19 सेक्टर में सैकड़ों घर ऐसे हैं जिन घरों में मेरी माताएं बहनें, अगर उन घरों में पुरुष सदस्य नहीं है तब भी मैं उन घरों में भाई के अधिकार से जा सकता हूं। वो माताएं बहनों को, उनको झिझक नहीं होती, डर नहीं होता। एक ये परिवार है, मैंने पूरे सेक्टर को परिवार रूपी माला में पिरोने का काम किया है। सभी माताएं बहनें हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो सेक्टर 19 के अंदर रहता है वह भी, और जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं पिछले 5 सालों के अंदर जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को हरिंदर मलिक मान करके चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरी जो और जनता सेक्टर 19 की है, वार्ड की जनता है, उससे भी मेरी ये अपील है कि आने वाली 10 तारीख को कमल का फूल निशान होगा। 10 तारीख होगी, सुबह उठे और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर के मतदान करें। 2 वहां पर जो मशीन रखी होगी, एक में पार्षद का वोट डलेगा, एक में मेयर का वोट डलेगा, और ज्यादा से ज्यादा वोट उनमें डाल करके यहाँ से एक रिकॉर्ड बनाने का काम वो करें। ऐसा मेरा सभी वार्डवासियों से आग्रह है। किसी के चुनाव के समय में बहुत सारे लोग, जैसे बरसात के समय में अलग अलग कई प्रकार के चीजें बाहर आ जाती हैं, इस प्रकार के कई लोग बाहर आ जाते हैं जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जिनके लिए जो राजनीति है वो सेवा का माध्यम नहीं है, जो है उनका उद्देश्य कोई और होता है। ऐसे लोगों को पहचाने, ऐसे लोगों से सावधान रहें, और अपना जो सेक्टर है उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम वार्ड के लोग, शहर के लोग, पंचकुला नगर निगम के एरिए के लोग करें। ऐसा मेरा उन सबसे निवेदन है, मेरा आग्रह है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।